कक्षा 11 के जो स्टूडेंट हैं उन सबको मेरा गुड इवनिंग। बहुत प्रयास किया आप लोगों से मिलने का। पिछले कुछ समय 1-2 दिन मेरा अंधावा जाने का हुआ था, तो वहाँ पे 1-2 दिन मैंने ऐसे ही बच्चों को मिला भी घंटे भर के लिए, 1-2 दिन क्लास भी ली। उसके बाद कुछ ऐसे समय आए, लेकिन मैंने देखा कि मेरे जो बच्चे हैं उनके अंदर जो उदासी, एक निराशा का भाव अन्य लोगों को देखते हुए नहीं दिखा। वही उमंग, वही उत्साह। सर जी गेहूँ कट रहा है। सर जी आप जब फ़ोन किए थे ना तो गेहूँ हम कतरा रहे थे। बहुत अच्छे। आयुष का विशेष विशेष धन्यवाद, उसने सब लोगों को, आप लोगों को जोड़ा। हम आप लोगों के बीच में खूब चैटिंग करो। किसी ने कहा चैटिंग मत करो, किसी ने कहा नहीं करो। एक अभिभावक आज मुझे कॉल किए, उन्होंने कहा कि सर एडमिन सिर्फ आप रहिए, बच्चियां जुड़ी हुई हैं वगैरह वगैरह। हमने कहा मेरे विद्यार्थी जो हैं उनसे यदि मैं ये उम्मीद करूं, मुझे तो ये भावना पता ही नहीं थी कि नहीं मेरे बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, किसी को परेशान भी कर सकते हैं। जो खोज उनकी पूरी ना हुई हो वो मुझसे ही वो पूरी हुई हो। क्योंकि मैंने तो देखा कि एक जो 10वीं के स्टूडेंट या एक जो दोनों ही क्लासों में पढ़ा चुका हूँ, तो उन अभिभावक से मैंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बाप बेटी का रिश्ता। तो एनीवे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिसे जो कुछ करना है वो करके ही रहेगा। मेरी एक सूक्ति है कि कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा या कोई व्यक्ति स्वयं नहीं चाहता कि मैं बुरे कर्म करूं, लेकिन कहते हैं हरी इच्छा जग में नाही। पत्ता पत्ता भी डोलता है तो उन्हीं की मर्ज़ी से। बहुत हो गया टाइम। हम बात करते हैं आप लोगों के इसमें से 1 नंबर के प्रश्न। आप जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देंगे या जो भी आप पेपर देखेंगे, जहाँ से भी विज्ञान आता है, आप लोगों ने टीटी का नाम सुना होगा, उसमें विज्ञान जैसा शब्द रहता है, वहाँ पे यहाँ से 1 नंबर का आता है। देखते हैं कैसे क्या है। इलेक्ट्रॉन की खोज आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक आप अच्छे से जानते हैं। डायनमो भी आप जानते हैं, माइकल फैराडे। परमाणु सिद्धांत आप अगर भूले हो तो याद कर लीजिएगा, जॉन डाल्टन है। रेडियो सक्रियता आप याद किए होंगे, नहीं भी याद करना है तो आपको 10वीं मिला रहा होगा, हेनरी बैकेरल। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार, और यही क्यूरी मैडम जी हैं जो पति पत्नी एक साथ नोबेल पुरस्कार पाए थे। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। नोबेल पुरस्कार साहित्य में या अर्थात 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके बारे में हम जीएस के चैप्टर में बात करेंगे। पीएच स्केल के बारे में आप जानते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि पीएच स्केल एक पैमाना होता है, जैसे आप लोगों की स्केल होती है। थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों से जो बातें भी हो गई, काफ़ी हो गई, और ये आपको सब दिख रहा है, आप इसको नोट वाइट करते जाएंगे, ठीक है। वीडियो पुश करके आप देख सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको सही से आ रही होगी। हाँ, हाइड्रोजन बम आप लोग जरूर भूल गए होंगे। हाइड्रोजन बम हेनरी कैवेंडिश। हीलियम की खोज लोकियर ने की। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की। ऑक्सीजन सीले और प्रिस्टले। अक्री गैस आर्गन। ये देखिएगा अक्री गैस किस ब्लॉक में तत्व आते हैं। मैंने आपको सुबह आवर सारणी के विषय में पढ़ने के लिए कहा था। जिस बच्चे ने कोशिश की होगी उसने ये ना, जैसे मैं तो कुछ बच्चों को जानता हूँ जुड़े ज़रूर हैं, लेकिन वो वक्त नहीं निकाल पाए। मैं भी जब कोचिंग किया था घर बैठे ऑनलाइन, तो मैं भी यही किया था। पेमेंट तो पहले हो जाती है, पेमेंट देने के बाद मैं एक भी दिन क्लास नहीं देखा, और वही क्लास आज मैं दूसरों को भेज रहा हूँ। मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, रुचि बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। कहने का तात्पर्य कि मेरी मेहनत, मैंने पॉइंट नोट किया। ज़्यादा वीडियो लंबा खींच जाता था, बहुत ज़्यादा एमबी लगती थी। फिर मैंने एक ऐप डाउनलोड किया, वहाँ से मैंने कन्वर्ट करना वीडियो सीखा। तो मैंने पहले भी कहा कि आओ कुछ सीखते हैं। अक्री गैस ओ ब्लॉक में अक्री गैस आपकी कई होती हैं, है ना। आर्गन आपकी अक्री गैस है। रैमजे और रैले ने खोज की। थोरियम मैंने बात किया आपके अभी, किस राज्य में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यही थोरियम कहाँ पाया जाता था, केरल में पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था, केरल में पाया जाता था। और केरल में क्या पाया जाता था, केरल में मसाले पाए जाते थे। काजू, काली मिर्च केरल में पाई जाती थी, इलायची केरल में पाई जाती थी, लेकिन जो लौंग थी, लौंग कहाँ पाई जाती थी, तमिलनाडु में। ऐसे हम लोगों को याद होता जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं, बस वीडियो बस आप देखते रहिएगा।
टेलीविज़न की खोज जेल बेल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेलीविज़न की खोज जेल बेल्ट कई बार यूपीएससी ने अपने एग्जामों में पूछ चुका है। बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र है। बैरोमीटर क्या मापता है? वायुदाब मापता है। क्या मापता है? वायुदाब मापता है टोरिसेली। रेल इंजन और भाप इंजन दो हैं। रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंसन ने की और भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने की। आप अच्छे से जानते हैं। ग्रामोफोन एडिसन। ग्रामोफोन कौन सा था? जब बहुत पुरानी पिक्चर आप लोग देखो, डॉन आप फिल्म आपने देखी रही होगी, तो एक ठो कान के पास अलग सा लगता था ढक्कन, वो तार से जुड़ा होता था, और एक ठो मुंह के पास बोलना पड़ता था। गदर फिल्म आपने देखी होगी, तो वहाँ पे जब वो अमीषा पटेल का बाप अमरीश पुरी जब बात करता है फ़ोन से, यहाँ इंडिया की मेरी बेटी वापस आए, कैसे क्या सारी चीज़ें, एनीवे आपके दिमाग में ये चढ़ गया होगा। ग्रामोफोन एडिसन। दूरबीन गैलीलियो आर्यभट्ट कहाँ से जुड़े हुए हैं? आपके ये अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे आर्यभट्ट के बारे में। लेकिन भाप इंजन जेम्स वाट। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, आपके इंटर में पहला एक चैप्टर है चुंबक से संबंधित 4 से 5 चैप्टर, ठीक है। मेरे पास बुक नहीं है, जो बच्चा बुक उपलब्ध कराएगा तो मैं आपको इंटर की फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। बुक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आपकी है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फैराडे। एक्स किरण रोंटेजन। लघुकणक, और ये लघुगणक क्या है? लागार्थम। आप लोग इस बार मैथ पढ़ेंगे, कैलकुलस होगा, लघु उसमें जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। लघुगणक क्या है? इनकी खोज किसने की थी? जॉन नेपियर ने की थी। एक मैथमेटिकल प्रणाली है, मैथमेटिकल लॉजिक या थ्योरी को छोटा करने के लिए लघुगणक की खोज जॉन नेपियर ने की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और देखते हैं। आपके सामने मैंने कुछ उपकरण बताए हैं। उन उपकरणों से क्या होता है कि हम अपने यहाँ उपयोग होने वाली ऊर्जा को बदलते हैं। यंत्र हैं, इसमें से 1 नंबर का प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। मैं आपको बताऊंगा, यूपीपीएससी कई बार ये एग्ज़ाम पूछ चुका है। और आपके सामने पहले तो कोई फॉर्म आना नहीं है, और यदि आना है तो सबसे पहले पुराने एग्ज़ाम होंगे। उस पुराने एग्ज़ाम में बहुत ही करंट का जो एग्ज़ाम लगा है वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का लगा है। बहुत ही स्थिति सामान्य है। कोरोना में हमने काबू कर लिया है। पूर्वोत्तर के राज्य आप जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये मणिपुर, ये जितने भी राज्य हैं, इस यहाँ पे कोरोना कहीं नहीं है। तो बहुत जल्दी सारी प्रक्रिया यूपी में जो ग्रीन जोन में है, ऑरेंज जोन में है, इनको जो है चालू कर दिया जाएगा। ग्रीन जोन पूरी तरीके से, आपका कौशाम्बी वर्तमान में ऑरेंज जोन में है, लेकिन ग्रीन जोन आने में 3 मई के बाद ये ग्रीन जोन में आ जाएगा। आप जानते हैं कि 14-14 दिन का समय लिया गया है। 21 दिन जब कहीं से कोई केस नहीं आता है तो वो ऑरेंज जोन में हो जाता है। उसके बाद जब 14 दिन कोई केस नहीं आता है तो ग्रीन जोन में हो जाता है। जो पहले से ग्रीन है वो हाई है। जहाँ पे 6 लोग संक्रमित पाए जाते हैं वहाँ पे हॉट स्पॉट चालू कर दिया जाता है। करंट से संबंधित है। मैं कोरोना के विषय में पूरा एक वीडियो बनाऊँगा। हमको जानना है, हमने बात की थी जीएस के चैप्टर में, मैंने डाला हुआ था कि जीएस में आपको अपने आसपास के क्षेत्र में क्या घटित हो रहा है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और जब हम ये सुनते हैं, जानते हैं, तो हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? सोचने की शक्ति बढ़ती है, और एक विवेकशीलता हमें खोजनी होती है। और तभी आप जो है इंटरव्यू देने के योग, और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। क्या होती है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। मैं यदि आपसे कहूं कि निबंध प्रतियोगिता में मेरे बच्चे भाग लेंगे, विद्यालयों के बीच कंपटीशन होता है, निबंध प्रतियोगिता होती है। एक बच्चा जो है बायो की बात किया कि सर मुझे बायो का ही वीडियो चाहिए। हमने कहा चलो बायो वालों के लिए बायो हो गया, चूँकि 2 बच्चे हो गए थे, एक लड़की थी, एक लड़का हो गया। खैर आगे बात करते हैं। उपकरण डायनमो। डायनमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? डायनमो आपका एक यंत्र है। क्या है? यंत्र है। और यंत्र से जो ऊर्जा निकलती है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और ये क्या यांत्रिक ऊर्जा करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। लाउड स्पीकर, आप जानते हैं कि जो हार्न बांधे जाते हैं, हार्न में जब हम उसकी तार यहाँ विद्युत से करंट पहुँचाते हैं तो पहले कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई? विद्युत ऊर्जा हुई ना। और ये विद्युत ऊर्जा को जब वहाँ वो एक ठो गोला गोला लास्ट में लगा दिया जाता है ना, ऐसे उसके 3 तार निकले होते हैं, तो वो काहे में परिवर्तित कर देता है? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ध्यान देना, ये जो उपकरणों का हमने निर्माण किया है, ये उपकरण हमको कैसे सहायता प्राप्त कराते हैं? तो आपने देखा कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा, सूरज से रोशनी प्राप्त करता है, सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर सौर ऊर्जा को हम बैटरी के माध्यम से या डायरेक्ट किस में प्राप्त करते हैं? विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करते हैं ना। सौर ऊर्जा से आप जो अपने घरों में पैनल लगाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। अब नहीं जाएगा। विद्युत मोटर,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर लगाई जाती है जनरेटर वगैरह में, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में देखते हैं, शायद थोड़ा डिफरेंट हुआ। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब में आप जब बटन दबाते हैं तो सबसे पहले वहाँ क्या जाता है, करंट जाता है। सबसे पहले विद्युत ऊर्जा पहुँचती है, फिर विद्युत ऊर्जा के वहाँ पहुँचने के बाद हम उसमें टंगस्टन या फिलामेंट जो उसके अंदर कौन सी गैस वगैरह सब भरते हैं, तब उस प्रक्रिया से निर्मित क्या होती है, प्रकाश की ऊर्जा होती है। तो याद रखेंगे, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती, मोमबत्ती का पिघलना क्या है, मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, बताएंगे। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही सरल है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप थोड़ा सा दिमाग से विस्मृत हो गया है। तो मैंने पहले भी कहा है कि हम अपने इस समय का प्रयोग ऐसे ही करेंगे। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सितार जो सितार में तार लगाई जाती है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तार हमने लगाई तो क्या हो गया, यंत्र का निर्माण हो गया, सितार, सितार पूरा यंत्र बन गया। अब हम उसको जब हाथ से ऐसे करते हैं तो उसमें ऊर्जा जो उत्पन्न हुई वो काहे में परिवर्तित हो जाती है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। एक बार इसका अपना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। मैं इसलिए पॉइंट नोट की बात करता हूँ कि आपका स्वयं का जो लिखित नोट्स होता है, आप एक बार लिखेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद आपकी इच्छा हो कि आप सोते वक्त एक बार फिर देख लें, तो पढ़ने का पढ़ ले आपको तैयार होता जाएगा। थैंक्स।